परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम पुरुष, परम संत, परम धनी, परम दयालु, प्रथम पूज्य, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाहु अकबर, राजा राम, आदि पुरुष, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम किसी भी कार्य की हम शुरुआत करें, उस कार्य की शुरुआत से पहले यदि हम इस आदि पुरुष, आदि राम, परमपिता परमेश्वर, वासुदेव जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जो आज मनुष्यवत एक संत के वेश में राम और श्री कृष्ण जी की तरह मनुष्यवत लीला करते हुए 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे प्रकट हैं। सन 1994 से जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विश्व में नई हलचल पैदा कर दी, एक क्रांति लाके खड़ी कर दी है। और आने वाले समय में यही वो महापुरुष है, वो परम पुरुष है जो भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। पूरा विश्व इन्हीं के सानिध्य में संचालित होगा, घर घर में इन्हीं का ज्ञान होगा, इन्हीं की चर्चा होंगी, सब लोग इन्हीं की भक्ति किया करेंगे। ऐसे महापुरुष की यदि हम थोड़ी सी भी महिमा कर दें, ना जाने ये परमपिता परमेश्वर हमारे कितने पाप कर्मों का पल भर में सत्यानाश कर दे। तो हम बलिहारी हैं ऐसे महापुरुष के श्री चरण कमल में, जिन्होंने हम सभी आत्माओं को वर्तमान में अपने समकालीन जन्म दिया है, ये भक्ति करवाने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। और उसके बाद सन 1994 से इन्होंने जो आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की है, गांव गांव, नगर नगर जा जाके जिन्होंने लोगों को भक्ति और भगवान से संबंधित सत्य पाठ पढ़ाया है, जानकारी दी है, ताकि हम समाज में जगह जगह फैले हुए पाखंडी, अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चंगुल से बाहर निकलें और हम अपने परमपिता परमेश्वर, उस एक परमात्मा, उस अल्लाहु अकबर को पहचाने, जो सबका पिता है, सबका बाप है, सबका जनक है, जिसने सबकी सृष्टि की है। तो भाई का सवाल था, क्या पंडितों से, इन ब्राह्मणों से या फिर धर्म गुरुओं से कोई भी पूजन करवाने से या फिर मुहूर्त निकलवाने से क्या हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में या आने वाले समय में हमें कोई लाभ मिल सकता है, या फिर वैसे ही हम अपना समय और पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं? भाई और बहनों, चाहे भक्ति हो चाहे भगवान हो, इसकी जानकारी हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, जिस भी धर्म से संबंधित हैं, उनको यदि मिली है तो हमारे धर्म शास्त्रों से मिली है, वेदों से मिली है, पुराणों से मिली है, गीता जी से मिली है। इसके अलावा वर्तमान में धरती पे ऐसा कोई भी धर्मगुरु नहीं है जो डायरेक्ट श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी से मीटिंग करके आया हो, 33 करोड़ देवी देवताओं से मीटिंग करके आया हो, उनकी पूरी जीवन हिस्ट्री नोट करके लाया हो, उनका रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है, वो दाढ़ी रखते हैं या खाली मूंछ रखते हैं या बिल्कुल सपाचट रखते हैं, वो वस्त्र कैसे पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं या काले पीले पहनते हैं, उनके हाथ कितने हैं, उनके मुंह कितने हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका अपने परिवार में रहन सहन कैसा है, इन सब बातों की जानकारी यदि किसी धर्म गुरु को वर्तमान में प्राप्त हुई है तो केवल हमारे धर्म ग्रंथों से हुई है। तो वर्तमान में आपका जो सवाल है, क्या मुहूर्त निकलवाने से हमारा भाग्य चेंज हो सकता है?
क्या मुहूर्त निकलवाने से हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? आने वाले समय में हमें कोई लाभ मिल सकता है? इन सब बातों की यथार्थ जानकारी भी आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से मिलेगी, इन्हीं भगवानों के जीवन चरित्र को बार बार पढ़ने से मिलेगी। तो मेरा जो सीधा सा जो जवाब है वो एक ही है कि वर्तमान में एकमात्र धर्म गुरु के अलावा, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा, उनकी अनुमति और उनके आदेश के विपरीत यदि आप कोई भी कार्य मुहूर्त निकलवाकर इन नकली धर्म गुरुओं से शुरू करते हैं तो आपको उस मुहूर्त से, उस पूजन से किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक या पारिवारिक या फिर व्यापारिक लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसा आपके भाग्य में विधाता ने, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, जहां परमेश्वर ने आपके पिंड की रचना की, उस समय परमात्मा ने आपके सॉफ्टवेयर में, आपके भाग्य में, आपके संस्कार में जो सुख, जो दुख, जो लाभ, जो हानि लिखने थे वो लिख दिए थे। और बाहर निकल के इन धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ के, इनके झांसे में पड़ के यदि आप उस भाग्य के विपरीत कोई सुख की कामना करते हुए, या जो भाग्य विधाता ने आपका लिख दिया है उससे अधिक प्राप्त करने की चाहत में यदि आप इन नकली धर्मगुरुओं से कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या मुहूर्त निकलवाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलना है। वही मिलेगा जो आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। और यदि आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के, ज्ञान को आधार बना के यदि आप उनकी शरण में आते हैं, उसके बाद जो भक्ति संत रामपाल जी आपको देंगे, जो सत भक्ति मंत्र आपको जाप करने के लिए देंगे, उसके बाद आप चाहे कोई भी काम शुरू क्यों ना करें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको किसी भी पंडित से, ब्राह्मण से कोई मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन आपका शुभ होगा। ये महा गायत्री मंत्र जाप जो अभी आपने सुना, संत भाषा में इसको मंगलाचरण कहते हैं। इस मंगलाचरण को हम रोज करते हैं, दिन में 5 बार करते हैं, 6 बार करते हैं। और इस मंगलाचरण के करने से, या जिस भी भगत के परिवार में यह मंगलाचरण होता है, उस भगत के घर में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं हो सकता, उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता। वो चाहे फैक्ट्री की शुरुआत करे, चाहे मकान की शुरुआत करे, चाहे किसी व्यापार की शुरुआत करे, उसको कोई पूजन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान ने हमें वो आरती दे रखी है, वो मंत्र दे रखे हैं, वो मंगलाचरण महागायत्री मंत्र जाप दे रखा है, जिसके रोजाना निरंतर जाप करते रहने से हमें अलग से और किसी भी प्रकार के मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ना हम किसी ब्राह्मण और पंडित के पास जाते हैं, ना हम किसी भी प्रकार की कोई जन्म कुंडली पे विश्वास करते हैं, ना हम कोई ज्योतिष पे विश्वास करते हैं। क्योंकि ज्योतिषी जो होते हैं, हमारे जो ये हाथ हैं, इन हाथों में जितने भी जो रेखाएं हैं, ये गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये एक मनुष्य का जीवन से लेके उसकी मृत्यु तक उसका भाग्य है। ये कोड वर्डों में, संकेतों में, हमारे हाथों में उस परमात्मा ने लिखा हुआ है। ज्योतिष जो हस्तरेखा के जानकार हैं, वो आपको बता देंगे कि आपके भाग्य में कब संकट आएगा, कब आपके परिवार में आपकी या किसी और की जो है वो मृत्यु होनी है, कब कोई शुभ समाचार आएगा, वो बता सकते हैं जो ये ज्योतिष के जानने वाले हैं। लेकिन उस भाग्य को, उस संस्कार को वो चेंज नहीं कर सकते। अगर मृत्यु का योग है तो मृत्यु होके रहेगी, वो आपकी मृत्यु को टाल नहीं सकते। अगर हानि आपके घर में या परिवार में होनी है, होके रहेगी। दुनिया का कोई भी धर्मगुरु एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के इन हाथों में लिखी हुई भाग्य रेखाओं को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता।
और यदि आपके किसी गुरुजी ने या पंडित जी ने या किसी ज्योतिष के जानकार ने अगर आपको ये बता दिया है कि आज से इतने दिनों बाद में आपकी मृत्यु का योग है, दुनिया में कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं सकती है, गारंटेड बात है, गारंटेड, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। उस ज्योतिष के बताए जाने के बाद आप संत रामपाल जी के सत्संग सुन के और आप उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। आपके भाग्य में मौत क्या, चाहे धर्मराज चाहे यमराज ही आके क्यों ना बैठ जाए आपको लेने के लिए, उसको भी मुंह की खाके जानी पड़ेगी। वो परमेश्वर आपकी 100 वर्ष की उम्र लिख देगा भक्ति करवाने के लिए, क्योंकि जिसने मां के गर्भ में हमारा भाग्य बनाया है, जिसने इन हाथों में रेखाएं दी हैं, आज वो रेखाएं देने वाला, लिखने वाला और हमारे भाग्य को चेंज करने वाला, मां के गर्भ में हमारे संस्कार लिखने वाला, वो विधाता आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट है। अपने द्वारा बनाए गए इंसान के भाग्य को आज केवल संत रामपाल जी ही एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी भक्ति मार्ग के एडमिन हैं। इनसे बढ़ के और कोई भी व्यक्ति ना तो अध्यात्म की जानकारी रखता है और ना आपके भाग्य, संस्कार या प्रारब्ध में किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें इन पंडितों से, ब्राह्मणों से या एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के जितने भी धर्म गुरु हैं, ब्राह्मण और पंडित हैं, इनके द्वारा निकलवाए गए मुहूर्त से क्यों लाभ नहीं हो सकता, क्यों हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है त्रेता युग में जन्मे विष्णु अवतार राजा दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी का भाग्य, जो विधाता ने उनकी मां के गर्भ में, कौशल्या के गर्भ में लिख दिया था। श्री रामचंद्र जी के मां के गर्भ में लिखे गए भाग्य को, उनके हाथों में अंकित उनके संस्कार को ना तो स्वयं श्री रामचंद्र जी चेंज कर पाए और ना ही उनके गुरु, जो उस समय सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते थे, वशिष्ठ मुनि, ना ही वशिष्ठ मुनि उनके भाग्य को चेंज कर पाए, बदल पाए। तो फिर आज वर्तमान के जो ये धर्म गुरु हैं, जो सर पे 2.5 किलो बालों का वजन रख लेते हैं, चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी रखवा लेते हैं, कान फड़वा लेते हैं, पीतांबर, नीलांबर, हरेंबर, पता नहीं कैसे कैसे रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं, मनमुखी रूप से तप करते हैं, साधना करते हैं, दिखावा करते हैं, बड़े बड़े स्टेज लगा के, बड़े बड़े माइक लगा के लोगों के सामने बड़े बड़े पंडाल में भागवत की कथा करते हैं। ये कैसे चेंज कर सकते हैं? ये तो छू भी नहीं सकते। आप और हमारे भाग्य को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब श्री रामचंद्र जी का, जिनको हम भगवान मानते हैं, अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी छोटी बुद्धि के चलते, शास्त्रों की कंप्लीट जानकारी ना होने के चलते, जिन श्री रामचंद्र जी को, दशरथ जी के सुपुत्र को हम सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, सृष्टि का रचनहार मानते हैं कि इन्होंने सृष्टि बनाई है, दुनिया को यही चला रहे हैं, ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारी आधी अधूरी जानकारी है। तो उस रामचंद्र जी के भाग्य को ना ही तो स्वयं रामचंद्र जी चेंज कर सके और ना ही उनके गुरु वशिष्ठ मुनि चेंज कर सके। कैसे? जब श्री रामचंद्र जी का माता जानकी के साथ यानी सीता जी के साथ में विवाह फिक्स हो गया और एक पंडित ने उनका मुहूर्त भी निकाल दिया, और जैसे ही श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ मुनि को इस बात का पता चला कि मेरी अनुमति के बिना, मेरे से पूछे बिना
क्योंकि दान दक्षिणा का चक्कर ये सतयुग से चलता आ रहा है। कोई भी धर्मगुरु नहीं चाहता कि मेरी दान दक्षिणा मेरे क्षेत्र से कोई दूसरा धर्मगुरु ले जाए। तो ये मान बढ़ाई का, दिखावे का और दान दक्षिणा का चक्कर ये सतयुग से चलता आ रहा है। तो वशिष्ठ मुनि को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मेरे शिष्य का, उनकी शादी का मुहूर्त कोई और निकाल देगा। तो जाके वशिष्ठ मुनि ने बीच में टांग अड़ा दी जबरदस्ती, और क्या कहा कि अभी श्री रामचंद्र और सीता की शादी का लगन मुहूर्त, शुभ मुहूर्त सही नहीं है। मैं जो मुहूर्त निकालूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट निकालूंगा, बिल्कुल ओके निकालूंगा। और मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त के बाद आजीवन श्री रामचंद्र जी के सांसारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सारे ग्रह, नक्षत्र, वेद, कतेब, जन्म पत्री सब चीजों को देख के खोजबीन करके फिर मैं मुहूर्त निकालूंगा और सदा सीता के साथ में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी सुखी रहेंगे। ऐसा कह के और वशिष्ठ मुनि ने 3 दिन तक उनकी शादी को लेट कर दिया। 3 दिन कि 3 दिन बाद का मुहूर्त बिल्कुल सही मुहूर्त है जो मैंने निकाला है। तो 3 दिन तक उनकी जो शादी है वो रुकी रही। और वशिष्ठ मुनि ने जो मुहूर्त निकाला था उस मुहूर्त पे राम और सीता जी का विवाह हुआ, उनकी शादी हुई। अब विचार करना भाइयों और बहनों, परमात्मा कबीर साहिब जी ने, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट हैं, जब ये कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए थे, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में ये सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने मनु को वेद पढ़ाए थे। त्रेता युग में ये मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे, जो हनुमान जी को मिले थे, जिन्होंने हनुमान जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में पवन पुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़ के और मुनिंद्र ऋषि के बताए अनुसार भक्ति जो है वो करने लग गए थे। वो भक्ति, जो भक्ति आज संत रामपाल जी ने हमें दी हुई है, वही मंत्र श्री हनुमान जी जाप किया करते थे, जो मंत्र आज संत रामपाल जी ने, उस कबीर परमात्मा ने हम लाखों भाई बहनों को जो है वो दिए हैं। तो ये त्रेता युग में आए, ये मुनिंद्र ऋषि के रूप में, तो ये हनुमान जी को मिले। हनुमान जी को इन्होंने अपना दास बनाया, इन्होंने अपना जो है वो भगत बनाया। द्वापर में वो कबीर परमात्मा करुणामय ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ को सफल किया था महाभारत के जो है युद्ध के बाद। और 650 साल पहले इस कलयुग की प्रथम पीढ़ी में वो कबीर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आए थे। और वर्तमान में वो कबीर परमात्मा, क्योंकि भक्ति युग है वर्तमान में, पूरा विश्व यदि पार हो सकता है, यदि कोई अपना पूर्ण रूप से जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, तो चारों युगों का गोल्डन टाइम आज है वर्तमान में। ये पार होने का समय है, मोक्ष प्राप्ति का समय है। तो आज तो उस परमात्मा ने स्वयं ही आना है धरती पे। और 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी के रूप में वो कबीर परमात्मा धरती पे स्वयं आ चुके हैं। तो वशिष्ठ जी ने फाइनल कर दिया कि अब इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उस कबीर परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी शोध के लगन धरे। वशिष्ठ जिसको तत्वेता ज्ञानी कहा जाता था, उस समय का सर्वश्रेष्ठ वो धर्म गुरु था। अरे जो भगवान श्री राम का गुरु, तो उससे बड़ा और कौन होगा उस समय? ब्राह्मण, वो पंडित। तो बड़ी उनकी ख्याति थी हर जगह कि श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी सबसे बड़े पंडित थे उस समय, वो ब्राह्मण थे।
आगे पीछे की जानने वाले थे वो। तो कहते हैं उस वशिष्ठ मुनि ने अपने शिष्य रामचंद्र का बहुत सोच समझ के मुहूर्त निकाला था शादी का। जो लगन उन्होंने निकाला था बहुत सोच समझ के, शोध के। वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी शोध कर लगन धरे, और फिर क्या हुआ? सीता हरण मरण दशरथ का वो बण बण राम फिरे। उस महान पंडित के द्वारा आज जो ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के नकली और पाखंडी पंडितों की, धर्मगुरुओं की, ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वर्तमान के ये धर्मगुरु तो वशिष्ठ ऋषि के पैरों की, चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है, ना ज्ञान में और ना ही ये शुद्धि में। कहते हैं उस वशिष्ठ मुनि ने जब अपने शिष्य रामचंद्र जी का मुहूर्त निकाला शादी का, उसके द्वारा निकाले गए मुहूर्त से श्री रामचंद्र जी का जीवन नरक बन गया। नरक जो गारंटी दे रहा था कि मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त के बाद रामचंद्र जी के सांसारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आजीवन सुखी रहेंगे। आजीवन दुखी रहे दोनों, सुख का पानी नहीं पिया उन्होंने। तो कहते हैं वशिष्ठ जैसे तत्वेता ज्ञानी जो शोध कर लगन धरे, और सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम फिरे। उसके द्वारा निकाले गए मुहूर्त में शादी होने के बावजूद कहते हैं सीता और रामचंद्र जी 14 साल जंगल में भटकते रहे, और पीछे से श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ की अकाल मौत हुई। जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे तो राजा दशरथ से रहा नहीं गया। पुत्र वियोग में अपने महल के सबसे ऊपरी मकान पे जाके देखने लगे कि कहां से चला गया मेरा पुत्र, कहां चला गया मेरा पुत्र। ध्यान अपने पुत्र में, और महल की सबसे ऊंची दीवार पे खड़े होके देख रहे थे। राजा दशरथ का जो पैर था वो दीवार से नीचे फिसल गया, और महल की सबसे ऊंची दीवार से राजा दशरथ नीचे गिरे, और नीचे गिरने के बाद में उनकी गर्दन टूटने से उनकी अकाल मौत हुई। किनकी? श्री रामचंद्र जी के पूज्य पिताजी राजा दशरथ की गर्दन टूटने से महल की छत से नीचे गिरकर अकाल मौत मरे। और श्री राम और सीता 14 साल तक जिन्होंने जंगल में धक्के खाए, बहुत सारे दुख और परेशानियों का सामना किया, और उसके बाद भी वो सुखी नहीं रहे। सीता को रावण उठा ले गया। 10 साल बाद में सीता को रावण की कैद से श्री रामचंद्र जी वानर सेना के सहयोग से छुड़ा के लाते हैं। उसके बाद एक धोबी के कहने से फिर सीता को जंगल में निकाल देते हैं। गर्भवती सीता, 5 महीने का बेटा उनके गर्भ में, गर्भवती सीता को रामचंद्र जी ने फिर जंगल में निकाल दिया। आजीवन दोनों अलग अलग रहे। श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में जल समाधि जिसको कहते हैं, देसी भाषा में कहते हैं डूब के मरना। श्री रामचंद्र जी सरयू नदी में जाके मरे, उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त की। सीता धरती में समा गई। अरे जिस व्यक्ति के बेटे कहां, जिसकी औरत कहां, जो खुद कहां, वो व्यक्ति कभी आजीवन सुखी हो सकता है क्या? जिंदगी में नहीं हो सकता। तो बताइए, वशिष्ठ मुनि के द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त ने क्या श्री रामचंद्र जी का भाग्य चेंज किया? क्या उनके भाग्य में कोई बदलाव किया? नहीं किया। तो वर्तमान के जो ये जगह जगह ये सर के बाल मुंडवा के, लंबी सी चोटी रखवा के, पीले पीले कपड़े धारण करके, कांख में पोथी लेके, 150 रुपए के अंदर ये मुहूर्त निकालने वाले, बताओ इनकी तो बिसाती क्या है जो आपका भाग्य चेंज कर दे? जिनके मुंह में गुटका और मुंह में महागायत्री मंत्र का जाप रहता है, वेदों के श्लोक बोलते रहते हैं, मुंह में इनकी रजनीगंधा चलती रहती है। बीच बीच में अगर मोबाइल आ जाए, कोई फोन आ जाए तो बात भी करते रहते हैं, मंत्र भी बोलते रहते हैं। बताइए इनसे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा इनसे? ये कॉमन सेंस की बात है।
जब वशिष्ठ मुनि जैसा महाज्ञानी व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित, ब्राह्मण, धर्मगुरु, जो श्री रामचंद्र के भाग्य को नहीं बदल सका, ये वर्तमान के पंडितों की क्या बिसात है? क्यों हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं? क्यों हम अपना समय बर्बाद करते हैं? दूसरी बात, हम मकान बनवाते हैं, 10-20 लाख रुपए का मकान बनवाया, उसके बाद में हम पंडित जी को बुलाते हैं, हम गृह प्रवेश करेंगे, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, उस दिन यदि हम इस घर में पैर रखेंगे तो कोई अमंगल नहीं होगा, कोई आपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे विचार करो, सन 2000 में गुजरात के भुज में भूकंप आया था, भूकंप, और ऐसा भयानक भूकंप था कि 20-20 मंजिल की इमारतें जमीन में धंस गई थी, नामो निशान मिट गया था उनका, कचरे में तब्दील हो गई थी। जिस व्यक्ति ने वो 20 माले की मंजिल बनवाई थी, उस व्यक्ति ने तो कोई पंडित जी भी बहुत बड़ा और जाना माना ही बुलाया होगा, लाखों रुपया तो वो पंडित मुहूर्त के ले गया होगा पूजा पाठ करने के, और उस लाखों रुपया देके उस जाने माने पंडित जी से पूजा पाठ करवाने के बाद भी जब सन 2000 में गुजरात के भुज में भूकंप आया और वो जमीन ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, तो सोचिए आप, जो 20-25 लाख रुपए की छोटी सी झोपड़ी बनवाते हैं और 500 रुपए का मरा सा हल्का सा एक पंडित जी बुलवाते हैं, जिसके मुंह में गुटखा, जुबान पे गाली, दांत उसके काले पीले, 4 मंत्र बोल के भाग जाता क्योंकि दूसरे के भी जाना होता है। तो जब लाखों रुपया देकर बहुत बड़े उस पंडित ने गुजरात वाली उन सैकड़ों बिल्डिंगों का कोई बचाव नहीं किया, तो भाई आपके 500 रुपए वाले पंडित जी, आपकी झोपड़ी को जब भूकंप आएगा, कोई आपत्ति आएगी, आपके भाग्य में कोई परेशानी होनी होगी, तो वो 500 रुपए वाला पंडित कहां से उसके मंत्र आपके भाग्य को बदल देंगे, आपको सुख दे देंगे? फिर हम शादी विवाह करवाते हैं, पंडित जी को बुलवाते हैं, 7 फेरे कटवाते हैं, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, गारंटी देके चले जाते हैं कि बस वैदिक विधि से इनका विवाह संपन्न हो गया, अब इनके जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख, कोई समस्या नहीं। भाई और बहनों, विचार करो, जब उन पंडितों की खुद की बहन बेटियों की शादी होती है, तो वो पंडित तो अपनी बहन बेटियों का जो मुहूर्त है, जो पूजन है, वो आपसे भी बहुत अच्छे से करेंगे। वो क्या उन पंडितों की, उन ब्राह्मणों की बहन बेटियां विधवा नहीं होती? क्या उनके पति का एक्सीडेंट नहीं होता? क्या उनके घर में कोई अमंगल नहीं होता? क्या उन पंडितों की बहन बेटियों के बच्चे नहीं मरते? मरते हैं ना, विधवा भी होती हैं। अरे जब उन पंडितों की, ब्राह्मणों की खुद की बहन बेटियां, उनके रिश्तेदारों का कोई बचाव नहीं है, जब वो अपने खुद के लोगों का, रिश्तेदारों का भाग्य चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, तो आपकी बहन बेटियों का, आपके घर परिवार का, आपके रिश्तेदारों का संस्कार कहां से जो है वो चेंज कर देंगे? ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। आप 21वीं सदी में जी रहे हो, आदम के जमाना नहीं है ये कि कोई भी हमें मूर्ख बना देगा, कोई भी हमारे को जो है वो पागल बना देगा। ये देखा देखी में चलने का समय नहीं है। परमात्मा धरती पे प्रकट है, और सन 1951 से संत रामपाल जी भगवान ने धरती पे प्रकट होके जन जन को शिक्षित करवा दिया, शिक्षित साक्षरता अभियान चला के। सन 1951 से पहले भारत में लोग अपने बेटा बेटियों को नहीं पढ़ाया करते थे, और 1951 के बाद जब से परमात्मा धरती पे आए हैं, इन्होंने घर घर में बच्चे बूढ़े सबको शिक्षित कर दिया। ये शिक्षा देने का मकसद क्या है गुरुदेव का? कि हम अपने धर्म शास्त्रों से परिचित हो जाएं, हम पढ़ना लिखना जान जाएं, और जब ये परमात्मा हमें पढ़ाएंगे, संत रामपाल जी शास्त्रों को दिखा दिखा के, तो हम जान सकें, हम समझ सकें कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है, हम कहां मूर्ख बन रहे थे। हम भक्ति और भगवान की पहचान कर लें, हम अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें। इसलिए परमात्मा ने 1951 के बाद से शिक्षा दी है। 1951 के बाद में साइंस ने उन्नति की है, घर घर में इंटरनेट, मोबाइल, ये परमात्मा ने दिया है सब कुछ भक्ति करवाने के लिए।
कि सबसे पहले तो हम ये पहचान कर लें कि सच्चा सतगुरु कौन होता है। बिना गुरु के तो भक्ति शुरू भी नहीं होती। पहले हम लोग जो है बचपन में बिना जानकारी के देखा देखी में जैसे माँ बाप कर रहे थे, जैसे अड़ोसी पड़ोसी कर रहे थे, मंगलवार के दिन घी में थोड़ा सा जो है रुई लपेट के उसकी बत्ती बना के हनुमान जी के जाके चढ़ा के आ जाते थे। घर पहुंचते नहीं उससे पहले तो वो जल के भी समाप्त हो जाती थी, फॉर्मलिटी। तो परमात्मा कहते हैं चाहे कितने देवी देवता पूज लो, कितना ही कुछ कर लो, कितने तीर्थ धामों पे चले जाओ, कितने गंगा स्नान कर लो, कितनी कावड़ ले आओ, कितने व्रत कर लो, बिना गुरु के तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है। शुरू भी और गुरु चाहिए सच्चा तत्वदर्शी, गीता जी के अनुसार, तब कहीं जाके हम परमात्मा प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले कुछ नहीं है, धक्के खाते रहो चाहे। और यही कारण है आज विशेषकर हिंदू समाज में शायद ही ऐसा कोई घर परिवार होगा जिसमें पूजा पाठ नहीं होती होगी, अन्यथा सभी देवी देवताओं की जितनों को वो जानते हैं सबकी पूजा पाठ होती है। और उस पूजा पाठ के चलते भी सबके घर में अमंगल, लड़ाई झगड़े, मार पीट, कलेश, किसी का काम धंधा ठीक नहीं, 24 घंटे टेंशन में। क्यों? क्योंकि हम लोग शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, बिना गुरु के हम भक्ति कर रहे हैं। और अगर कोई गुरु भी मिल गया तो नकली, पाखंडी, जो प्रमाणित नहीं है, जो नाम देने का अधिकारी नहीं है, जो कथा सुनाने का अधिकारी नहीं है। तो भाई और बहनों, ये मुहूर्त निकलवाने से, ये पाखंड पूजा से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक हम उस एकमात्र तत्वदर्शी संत, सच्चे धर्मगुरु, सनातनी प्रभु संत रामपाल जी की विधिवत शरण में आके भक्ति साधना मर्यादा में रह के शुरू नहीं करते हैं। और रही बात संस्कार चेंज होने की, मुहूर्त से, पूजा पाठ से, तो आप विचार कीजिएगा, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की आमने सामने युद्ध करने को खड़ी हुई थी, उससे कुछ दिन पूर्व एक पक्षी ने, जिसको हम टटीहरी कहते हैं, वो टटीहरी पक्षी ने महाभारत के उस युद्ध क्षेत्र में, उस मैदान में अपने अंडे उत्पन्न कर दिए थे। अब उसको बेचारे को क्या पता कि यहां पे कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए। और जैसे देखा उसने कि दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, और अब मेरे अंडे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, उस पक्षी ने अपनी आत्मा से, अपने अंतर मन से अरदास की थी उस परमात्मा से। उसकी आत्मा दुखी हुई थी अपने बच्चों को लेके, और उसने उस परमपिता परमेश्वर से, क्योंकि देखो आत्मा सबकी एक जैसी है, हमारे शरीर अलग अलग हैं, संस्कार आधार से, भाग्य आधार से, कर्मों के आधार से। आज इंसान है तो कल को अगर भक्ति नहीं करी तो हम भी जो है पक्षी की योनि में जा सकते हैं, हम पशु की योनि में भी जाएंगे। तो इसी प्रकार अपने कर्म आधार से वो आत्मा पक्षी की योनि में थी, और उसने अंतरात्मा से पुकार की थी। वो तो जानती भी नहीं थी कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, हनुमान जी कौन है, भगवान कौन है। उसने आत्मा से पुकार की थी अपने बच्चों के लिए, और आत्मा की पुकार ये परमात्मा सुनता है। और वो पिछले जन्म में जब उसको मानव शरीर प्राप्त था, उस पक्षी को, वो किसी तत्वदर्शी संत की उस शरण में थी। उसने कुछ समय तक अच्छी साधना की थी, उसकी भक्ति कमाई उसके पास में शेष थी उसकी आत्मा में। उस आधार से उस परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी, उस पक्षी की, और उस परमात्मा ने, उस कबीर देव भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इंद्र के ऐरावत हाथी का घंटा उसके जो गले में जो बंधा रहता है, जिसका वजन 88,000 मण है। इंद्र के ऐरावत हाथी के गले में जो घंटी है उसका वजन है 88,000 मण। कहते वहां से वो टूट के गिरा और महाभारत के युद्ध के बीच में उस टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर आके खड़ा हो गया। पूरा महाभारत का युद्ध हो लिया, सारे मर गए पांडवों को छोड़ के, लेकिन वो टटीरी पक्षी के अंडों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया। तो बताइए, वो टटीरी पक्षी ने किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से
अंडे पैदा करने से पहले कोई मुहूर्त निकलवाया था क्या कि पंडित जी मैं अंडे उत्पन्न करने जा रही हूं, मेरे अंडों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, मेरे बच्चे सकुशल अंडों से बाहर आ जाए, आप जी मुहूर्त कर निकाल दीजिए, आप जी पूजन कर दीजिएगा। क्या उस पक्षी ने किसी प्रकार का कोई मुहूर्त निकलवाया था? क्या कोई पूजा पाठ करवाया था? क्या किसी पंडित या ब्राह्मण से उसने कोई सलाह ली थी? जो भगवान ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के उसकी रक्षा की। और उधर वो कौरव एक से एक बलशाली भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, उन्होंने तो युद्ध करने से पहले मुहूर्त निकलवाए थे, पूजन पाठ करवाए थे, उन्होंने यज्ञ करवाए थे बड़े बड़े जो है ब्राह्मणों से, और उन सब का सत्यानाश हुआ। मुहूर्त निकलवा के युद्ध करने वालों का, पूजा पाठ करवा के जो है युद्ध करने वालों